नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या श्रौतस्मार्थ कर्म में सिर को ढकना उचित है, चाहे पगड़ी हो, टोपी हो अथवा रुमाल आदि को रख करके सिर को ढकना क्या उचित है अथवा नहीं। यहाँ पर्वतीय प्रदेशों में बहुधा ये देखा गया है, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, सिर पे एक टोपी विशेष को धारण किया जाता है। कहीं ये लोकाचार अत्यंत दृढ़ है कि उसको धारण करना ही है, अन्यथा उचित नहीं माना जाता। ये लोकाचार है। अब शास्त्र इस पर क्या कहता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, श्रौत स्मार्त कर्म के अनुष्ठान के लिए शास्त्रों में सर्वत्र दो वस्त्रों का विधान किया गया। शुद्धानाहत वाससी परिधाय, ऐसा कहा जाता है। शुद्ध हो, अनाहत हो, सिला हुआ ना हो, और वाससी दो वचन का प्रयोग करने से दो वस्त्रों को धारण का विधान है। उसमें एक तो धोती हो गई, दूसरा उत्तरीयम हो गया। ये अनिवार्यतया जो शास्त्रों में कहा गया है। धोती को भी त्रिकच्छ रूप से धारण करना चाहिए, जिसको अपनी भाषा में लांग आदि भी कहते हैं। लांग लगा के धारण करने का ही विधान है, अन्यथा उचित नहीं होता है। उत्तरीयम को भी धारण का विधान है। उसके साथ साथ यज्ञोपवीत तो हुआ ही, क्योंकि हरेक श्रौत स्मार्त कर्म में सदोपवीतिना भाव्यम, इस वाक्य से सदैव यज्ञोपवीत होना चाहिए। बद्ध शिखेन च, और शिखा का भी बंधन होना चाहिए। ये अनिवार्य रूप से सभी श्रौत स्मार्त कर्मों में जो है इनको अनिवार्यतया कहा है। और कहीं भी विशेष रूप से जो है सिर को ढकना चाहिए, टोपी अथवा पगड़ी इत्यादि का विवेचन उस रूप में नहीं हुआ है। तो ये जो लोकाचार है, इस पर बहुत विचार चर्चाएं होती है। पगड़ी और टोपी इत्यादि का उस रूप से विधान नहीं है, परंतु निषेध तो प्राप्त होता है। कुरुम पुराण के वचनानुसार उष्णीशो कंचुकी चात्र मुक्त केशी गलावृतः प्रलपन कंपनश्चैव तत्कृतो निष्फलो जपः, इस प्रकार से कहा है। यहाँ ये स्पष्ट कहा है कि जप जब आप करते हैं तो उष्णीश, पगड़ी इत्यादि, टोपी, कुछ भी, अर्थात सिर को ढकना नहीं चाहिए। अगर ढकते हैं तो वह जप निष्फल हो जाएगा। कंचुकी पद प्रयोग किया, अर्थात सिला हुआ वस्त्र भी, कुर्ता इत्यादि नहीं होना चाहिए। मुक्त केशी भी नहीं होना चाहिए, बाल खुले नहीं रखने चाहिए। चाहे स्त्री हो तो उसे अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए, पुरुष को अपने चोटी को खुला नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार का यह प्रमाण वचन है, जिसमें कि उष्णीश का जो है निषेध किया गया है। हमें जो है इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। लोकाचार का एक अपना स्थान है। शास्त्र का विरोध जहाँ जहाँ लोकाचार से नहीं हो रहा है, उस लोकाचार को हमें ग्रहण करना चाहिए। जहाँ जहाँ शास्त्र का विरोध हो रहा है, उस लोकाचार को हमें छोड़ देना चाहिए। यही उचित है। यदि आपको इस संदर्भ में किसी प्रकार का अन्य प्रमाण अथवा कोई अन्य विषय कहना है तो आप अवश्य हमसे कह सकते हैं। हम इसमें स्वस्थ चर्चा के माध्यम से मंथन कर सकते हैं और
अपने वैदिक समाज के प्रति एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। ऐसी भावना के साथ भगवती आप सबका मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।